है क्योंकि उनके घर पर 2 दिन पहले हमला हुआ था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 4 दिसंबर को जो भगदड़ हुई थी फिल्म के प्रमोशन के दौरान, उस मामले में पूछताछ के लिए भी अल्लू अर्जुन को बुलाया जा रहा है। यही वजह है कि आज पुलिस ने अल्लू अर्जुन को बुलाया है। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी में सवार होकर अल्लू अर्जुन अपने घर से निकल रहे हैं। थोड़ी देर में थाने पहुंचेंगे जहां पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी। 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ हुई थी और यह कहा गया था कि अल्लू अर्जुन अचानक से वहां फिल्म देखने के लिए पहुंच गए थे, जिस वजह से वहां भगदड़ मची। उसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बच्चे घायल हो गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि अल्लू अर्जुन की ओर से यह दावा किया गया था कि वो परिवार से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे और फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी परिवार की तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज था, शिकायत की गई थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन शाम होते होते उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। अगले दिन सुबह वो रिहा हुए थे जेल से, लेकिन यह साफ कहा गया था कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें पेश होना होगा। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन आज अपने घर से निकले हैं। पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है और पूछताछ का सामना करेंगे। इस मामले पर हैदराबाद में लगातार राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अल्लू अर्जुन की लाइव तस्वीरें, क्योंकि आज उन्हें जाना है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली से मुलाकात, अपनी वाइफ के साथ उनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं। क्योंकि भारी तादाद में देखिए जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्हें भी एक बड़ा धक्का लगा था जिस तरीके से उन पर आरोप लगे थे। हालांकि रविवार को उनके बाहर लोगों ने घर के बाहर तोड़फोड़ भी की थी और इसे लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि स्क्रीनिंग के दौरान जिस तरीके से थिएटर में भगदड़ मचती है, एक महिला की जान चली जाती है, उस महिला का बेटा भी घायल हो जाता है और इसके बाद से लगातार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि बार बार अल्लू अर्जुन के पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवार को धमकाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक उनके घर से लाइव तस्वीर है जहां अपने परिवार के साथ उनकी मौजूदगी, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीर है जहां पर मीडिया वालों का जमावड़ा भी है और सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर चाक चौबंद की गई है, क्योंकि उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं और जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरीके से कोई स्थिति जो है वहां पर ना बिगड़े, इसे लेकर पुलिस की तैनाती पुलिस स्टेशन के बाहर भी की गई है। और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पुलिस ने, यानी कि हैदराबाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है, पूछताछ उनसे होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं और इसी को लेकर वो जमानत पर अभी बाहर है और उससे पहले पुलिस पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेता तिनमर मल्लन्ना ने पुष्पा 2 के एक सीन को लेकर अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार प्रोड्यूसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसी सीन में एक्टर स्विमिंग पूल में, आप बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर फंसे हैं, उसी मामले को लेकर अब अल्लू अर्जुन जो हैं मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई दिखाई, क्योंकि इसमें पुलिस की जो गरिमा है उस पर सवाल खड़े किए गए और फिल्म की सीन को लेकर आपत्ति थी, इस वजह से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और 11 बजे का समय है और अभी जो वक्त है उसमें अभी आधे घंटे का वक्त अभी बचा है, तो ऐसे में बिल्कुल समय के पाबंद माने जाते हैं अल्लू अर्जुन, तो वो अपने घर से निकल चुके हैं और निकलने से पहले की जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और भगदड़ बवाल और उससे जुड़ा हुआ सवाल तो होगा ही, लेकिन कुछ और भी इसके साथ आरोप लगे हैं, खासकर कुछ फिल्मों के सीन को लेकर, पुष्पा फिल्म की सीन को लेकर, और पुलिस वालों की गरिमा से जुड़ा हुआ भी कुछ सवाल है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे और इसमें जो उनका जो जवाब होगा, वकीलों की तरफ से जो जवाब सुझाए गए होंगे वो जवाब सामने रखेंगे पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन। तो ऐसे में अभी इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, निर्माता हों, इस फिल्म के निर्देशक हों, तो ये सभी लोग उनके घर पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी को आपने देखा और उनके अल्लू अर्जुन जो है उनके पिताजी भी सामने उनके खड़े हैं और ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आज का दिन जब मुकर्रर था, समय मुकर्रर है कि आज पूछताछ होगी, अपनी बेटी को दुलारते हुए वहां पर अल्लू अर्जुन दिख रहे हैं और इस काली गाड़ी में वो बीच वाली सीट पर बैठते हैं और उसके बाद वो उस थाने के लिए, चिकड़पल्ली थाने के लिए निकल जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक मामला जो है वो हर तरीके से अल्लू अर्जुन भी देख रहे हैं, उनका पूरा परिवार देख रहा है, उनकी पूरी यूनिट देख रही है, प्रोडक्शन हाउस देख रहा है
और इससे पहले जिन्होंने पुष्पा फिल्म बनाई उसके निर्माता भी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें संबल दिया, उन्हें यह कहा कि आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी और जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, जिस तरीके से भी मदद हो सकती है, वो मदद हम पहुंचाएंगे। 2 तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और चिकड़पल्ली थाने से भी जो सीधी तस्वीरें हैं, क्योंकि आने का इंतजार हो रहा है। आप देख पाएंगे कि यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जब अल्लू अर्जुन अपने घर से निकले तो वहां भी पुलिस मौजूद थी। तो पुष्पा आएगा, क्या बताएगा? सवाल इस बात को लेकर है। उन आरोपों के बारे में अल्लू अर्जुन से पूछा जाएगा जो आरोप लगाए गए इस फिल्म से को लेकर या फिर भगदड़ को लेकर। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कुछ ही देर में। जो चिकड़पल्ली थाने से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, तो यहां पर जो तस्वीरें हैं वो अल्लू अर्जुन से पूछताछ होने वाली है। और एक और अहम खबर आपको बता दें संभल से। अब हमने, क्योंकि इस खबर से पहले संभल की बात की थी, संभल मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि पुलिस से हथियार लूटने का आरोप इस शख्स पर है जिसका नाम आकिब बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने बाद संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब पर पुलिस के हथियार लूटने का आरोप है। हिंसा के वक्त उपद्रवियों की भीड़ में आकिब था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। मौजूद है जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, कल आकिब की गिरफ्तारी की गई है। आकिब इसी दीपसराय इलाके का रहने वाला है और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उस समय आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिस भीड़ ने पुलिस से उनके हथियार छीनने की कोशिश की, मैगजीन छीनने की कोशिश की। तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और वो एनालाइज करने के बाद आकिब की जो पहचान है वो की गई है। आकिब कल दीपसराय का जो तिराहा है वहां पर पुलिस को खड़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पर पहुंची है और आकिब को पहले थाने ले जाया गया, उसकी शिनाख्त की गई। जो सीसीटीवी फुटेज था उससे आकिब की पहचान करवाई गई और उसके बाद अब आकिब को इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। संभवतः आज दोपहर बाद उसको कोर्ट पे पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन इन बिटवीन आकिब से जो पूछताछ हो रही है उससे लीड मिल रही है कि वो भीड़ का हिस्सा किस तरीके से बना था, किसके कहने पर वो भीड़ में शामिल हुआ, क्योंकि महज 23 साल उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। जिसको देखते हुए वो किन लोगों के साथ था, किन के संपर्क में था, वो तमाम बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन आकिब की गिरफ्तारी पुलिस से हथियार छीनने के मामले में की गई है। पुलिस पर पथराव के भी उसके कुछ फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं, वो सेक्शंस भी उसके अंदर जो एडअप है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आएगा। लेकिन लगातार गिरफ्तारियों का दौर इस पूरे मामले में जारी है और जिस तरीके से मैं आपको सुबह बता भी रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन हर सबूतों के आधार पर किसी गलत शख्स की गिरफ्तारी ना हो जाए, वीडियो के आधार पर मिलान करने के आधार पर ही आगे जो गिरफ्तारी है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आकिब से जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी, आकिब और किन किन लोगों का नाम बताएगा, उस बेसिस पर कुछ और गिरफ्तारी होने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ बिल्कुल नजर ठीक आ रहा है। जतिन, आप नजर बना के रखें, हर एक अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संभल में जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, इसे लेकर जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, उनमें भी फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन तेज होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, अवैध बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज इलाके में भी पुलिस जो है लगातार पहुंच रही है और पूछताछ हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान अब की जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से दिल्ली की डेमोग्राफी बदली है, इसे लेकर कई बार शिकायतें भी मिली। अब इसे लेकर पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, पहचान पत्र उनके खंगाले जा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस देखिए किस तरीके से कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची है और यहां पर दिल्ली पुलिस